बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी हुई थी उसमें उसामा साहब ने कहा था कि जी इमरान खान साहब का वीनस मजबूत हो रहा है। वीनस उनकी वाइफ होता है और आज ऐसे ही हुआ है कि जी बुशरा बीबी के रिहाई के ऑर्डर जारी हुए, मगर रोकथाम अभी तक जारी नहीं हुआ। खान साहब के लिए फेवर तो है मगर उनके लिए नहीं, मगर उनकी मिसेस के लिए, बुशरा बीबी के लिए। तो और आज उसामा साहब से मैंने डिस्कस करना है कि जी चीफ जस्टिस के हवाले से जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनका जायका क्या कह रहा है, और आगे खान साहब का जायका क्या कह रहा है, और अदलिया आगे मजबूत होती नजर आ रही है या इसी तरह ही फैसले जो है पार्लियामेंट से हुआ करेंगे, जैसे जजिस का फैसला पार्लियामेंट से हुआ है। उसामा साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर पहले तो मुबारकबाद, एक और पेशन गोई की 20 से 24 तक की जो आपने पेशन गोई की थी बुशरा इमरान खान के विनस की मजबूत होने की। बुशरा बीबी के आज रिहाई के ऑर्डर आ गए मगर रोजगार जारी नहीं हुए। अब आगे क्या होने वाला है, चीफ जस्टिस के हवाले से भी बताइएगा और इमरान खान साहब के हवाले से भी। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, आप लोग जब इस महीने के शुरू में इमरान खान के लिए अच्छी डेट्स कह रहे थे तो मैंने आपको कहा कि देखें, रिहाई तो बहुत अभी इतनी आसान नहीं, लेकिन अगर कोई उनके लिए आसानियां या रिहाई, इवन रिहाई भी, ये 20 से 24 12 तारीख दी थी, 2 से 5 दी थी इमरान खान के लिए अच्छी। 2 से 5 लोग सड़कों पे थे और उनके मुंह पे था इमरान खान को रिहा करो। उसके बाद 12 और फिर ये जो अब 20 से 24 में, 20 से 24 में वीनस क्योंकि अच्छा मजबूत हो रहा था तो वाइफ का रिहाई इमरान खान की जिंदगी में भी कंफर्ट, उनकी यानी कि कंफर्ट को बेहतर बनाएगा। जो उनको जेल में मामलात नहीं मिल रहे, वो उनके हिसाब से चीजें जो है ना वो उनकी हो सकता है बेहतर हों। और बल्कि ये भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, अभी एक दिन बाकी है। मतलब 24 में जब ये आप मेरा ख्याल है वीडियो लगा रहे होंगे या लग चुकी होगी, तो बहरहाल ये 20 से 24 अच्छे दिन थे जिसमें इमरान खान को कोई अच्छे बेनिफिट्स आ सकते थे। और इवन वो उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, इवन अपनी भी जिंदगी में कंफर्ट का कोई बहाना बनेगा, जेल में वो कोई उनको चीजें जो बंद थी या कोई मराद बंद थी तो वो भी मिल जाएंगी। अगर रिहाई नहीं तो कम से कम कंफर्ट जरूर आएगी अब दिन ब दिन उनकी जेल की जिंदगी में। ठीक है। अच्छा सर, चीफ जस्टिस के हवाले से बताइएगा। कल जो सा है फाइनल हुआ जी, चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब, उनका जायका क्या कहता है? क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो बताई गई है वो 23 जनवरी 1965 है और वो कैप्रिकॉन बन रहे हैं। तो वो उनके हवाले से बताइएगा कि क्या ये इस तरह फैसले करने में अदलिया के स्ट्रांग होंगे। देखिए सर, वो 23 जनवरी जब आप कह रहे हैं ना, तो फिर तो वो एक्वेरियस में फॉल कर रही है, नंबर 5 है। और वैसे याहिया से अगर करें तो इनका स्कॉर्पियन भी कोई ना कोई होगा, मून साइन, या इनका कोई ना कोई टच होगा उसमें। और उसमें अगर देखें तो फिर मुझे ये लगता है कि हार ना मानने वाला बंदा होगा। स्कॉर्पियन जो होते हैं वो हार नहीं मानते, और उनमें पूरी पावर होती है, पोटेंशियल होती है फाइट बैक करने की। तो समझे काजी साहब तो बिल्कुल एक इनके मुकाबले में इंतहाई लो प्रोफाइल कह सकते हैं। ये जो बंदा आया, ये अगर एक्वेरियस मान लें, वेस्टर्न एक्वेरियस मान लें, तब भी इंतहाई स्मार्ट आदमी है। और इसकी दिमाग की या इसकी उसका आप समझ लें कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कहाँ से सोचेगा। और अच्छा मुझे लगता है कि ये बड़ा अपने मुखालफों को भी सर नहीं उठाने देगा। देख लें, अपने सीनियर्स को बाईपास करके बन भी गया, हो सकता है उनके साथ भी अच्छी रखे। और बड़ा यानी कि हिकमत से और चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से ये मुझे लगता है कि होल्ड कर पाएंगे एज ए प्रोफाइल अगर देखा जाए तो। बाकी रहेगी बात कि पाकिस्तान की, जाहिर बात है कौम के हालात, वो तो कोई उसमें ऐसा लगता है कि ये 3 नवंबर तक का टाइम है, अगर इसमें कोई अच्छे उबाल आ गए तो बेहतर, वरना ये जो है ना ठंड पड़ जाएगी।
और लगेगा कि एकदम मामला जो है ना बिल्कुल कोल्ड साइड्स पे चले गए, आप लोगों के जज्बात भी ठंडे हो जाएंगे, चीजें भी ठंडी हो जाएंगी, ऐसे कुछ चांसेस बनते नजर आते हैं। क्योंकि मार्स जब डेबिलिएटेड हो जाता है वीकर, अभी तो उतना होना ही नहीं जितना हो सकता था। तो मार्स ही खून का, आपका रेड कलर का रूलिंग प्लैनेट है, ब्लड का है, तो उसका डाउन होना आप लोगों की खून की गर्दिश को स्लो करना है। अब ये जो गर्दिश की स्लोनेस है, ये आप लोगों के फैसलों पे, जिंदगी के मिजाज पे असरअंदाज होगी। और पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान भी कोई अब बदला हुआ फैसला ले लें, जब वो अब तक जिस तरीके से उनको रखा गया है या चीजें मामला थी, उनकी बहनें भी और पार्टी है कि पूरी की पूरी वो समझ लें कि बेवफाई करने को है। मतलब एक बंदा जमानत पे क्यों नहीं निकल सकता यार? बिल्कुल। आप लोग इतने पावरफुल होते हैं हर इलाके के एमएनए एमपीएस, तो फिर इतनी भी क्या बेचारगी है और इतना भी क्या, ये क्या कहानी लगाई हुई? तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान के लिए, देखें काम लंबा हो जाएगा अगर अब जब जैसे वीनस और ये सारी सूरत हाल बनी है इसमें कुछ बेहतरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना फिर बात कहीं अगले साल पे ना चली जाए, इसके भी चांसेस रहेंगे। तो जहां तक अदलिया की बात है, अदलिया का देखें, अदलिया में 15 नवंबर तक ही अदलिया के भी खड़े होने की डेडलाइन है। 15 नवंबर तक की अदलिया में भी अगर कोई बुकला या कोई जजेस ने कोई करना हुआ मामला तो कर लेंगे। लेकिन जो मार्च की डेब्लिएशन है ना, वो मुझे लगता है कि खून की गर्दिश को सबकी लो कर देगी और एक अजीब सा आपको लगेगा कि रवैया, कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ये 20 अक्टूबर को कैंसर में आया। एक तो कैंसर वैसे ही आपका चांद का मतलब उसका घर होता है, कंफर्ट का घर होता है, लग्जरी का, उसमें ये आके है भी डेबिलिएटेड, तो गड़बड़ तो करेगा, अनजस्ट तो रहेगा। कोई ना कोई सुकून तो नहीं हो सकता इस सूरत हाल में, लेकिन ये है कि वो जो एक जोश था, खून की गर्दिश थी, वो लो हो सकती। लेकिन ये देख लें कि मार्स ने अब तकरीबन काफी अर्सा इधर रहना है और नेक्स्ट ईयर तक तकरीबन, तो ये जब फिर हिला जाएगा ये लीव साइन में, और लीव खुद आग का घर, और वहां जाके जो फिर इसने एकदम जैसे कहते हैं ना कि एक्सीलेटर पकड़ेगा, तो आप लोगों को भी वो झटका लगेगा सबको, जब अचानक अब ऐसे लग रहा है ना झाग की तरह महसूसात ऐसा सा बैठ गए हैं जैसे सबके, फीलिंग बड़ी मरी मरी सी। वो यही है कि मार्स अपने जो है वो कैंसर साइन में इसी तरह के अफेक्ट करता है। तो जो एक्वेरियस होते हैं, जैसे आपने याहिया साहब का कहा 23 जनवरी से लगाएं, तो एक्वेरियस तो भाई, मैं तो एक्वेरियस का पता चल जाए तो खुद ही कहूँ कि भाई अल्लाह माफ करे, क्योंकि एक्वेरियस का कोई मुकाबला नहीं है उसकी स्मार्टनेस का, किसी 11 के 11 उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और एक्वेरियस को इतना वो ना लें, इजी लें कि जो लाए हैं वो बड़े अपने तरफ से लाए होंगे कि जी हमारी मर्जी चलेगी, पता उनको भी चले कि उनके साथ भी हाथ हो गया, ये भी हो सकता है। मतलब ये इस लेवल का बंदा है कि ये उनके साथ भी हाथ कर दे, उनको भी ना फड़कने दे, उनको भी काबू करके चलाए। मतलब कैपेसिटी ये हो सकती है, इसको इग्नोर ना करें आप ये देखें उसने 2 सीनियर अपने बाईपास किए बड़ी हिकमत से, और उन्हीं के चैम्बर्स में रोज बैठता भी था, उन्हीं का पार्टनर भी था। ठीक है, कितनी सफाई से अपने आप को जंप किया है, जो मेरे ख्याल है 3 और 3 6 साल बाद जो नंबर आना था वो उसने अगले ने जो है ना डायरेक्ट ले लिया है। और बुलाने वाले सोचेंगे कि भाई ये हमने तो बड़ा भाई कोई घर का मुर्गा रख लिया जैसे, ऐसे नहीं होगा। बता, वो जैसे कहते हैं ना, अपना आप दिखा देंगे, इन्हीं को बांध देंगे, और उन्होंने बस टॉप पे आना था, वो आ गए, अब इनको दोनों साइडों को अपनी मर्जी से चलाएंगे। सर, इमरान खान का जायचा आपके सामने है, सब कुछ आपको पता है। आपको क्या लगता है कि अब अगला लाहेअमल इमरान खान को क्या लेना चाहिए इस तरमीम के बाद? देखिए इमरान खान के हाथ में अब क्या है जी, पहले तो ये बताएं इमरान खान क्या लाहेअमल ले, जब मुलाकातों पर पाबंदी लग जाए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना की जाए, वो क्या एहतजाज नहीं बंद होना? इस टाइम कोई एहतजाज नहीं है। कॉल ऑफ किसने किया? किधर गया एहतजाज? कॉल ऑफ किसने किया? आज तक कोई जवाब है? जब ये कमांड एंड कंट्रोल हो,
टीवी पे लोग आके बरमला कहने लग जाए कि जी मेरा बेटा उठा लिया, मैं उनकी उसमें थी, मुझे बेटा उठा के फ्लाइट मंगवाओ, कोई कुछ करने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसको टांगो, अगर उन्होंने उठाया तो उनको टांगो, भाई कुछ ना कुछ तो करो ना। लेकिन जब ये मुल्क की सूरत हाल हो, फिर आप क्या होप रखते हैं? तो इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं है। इमरान खान तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ की फाइनल शॉट खेल रहे हैं। आपको कई दफा मेरा ओपिनियन इस पर बड़ा क्लियर रहा है कि इमरान खान ने तो जो करना था वो कर चुके हैं। उन्होंने अपनी फाइनल, हर बंदा अपना एक एंड लिखता है। नवाज शरीफ साहब ने भी एक एंड लिखा है अपना, एक इमरान खान ने भी लिखा है। नवाज शरीफ साहब अभी आप देखें, मेरा ख्याल है मैंने उन दिनों भी कहा था भाई ये तो फ्लाई कर जाएंगे, तैयारी जमीन है। तक ही है। और वो टिकटों की मेरे ख्याल खबरें भी चल गई हैं, अब वो भी बढ़ के क्लिप होगा पहले वीडियोस में कहीं। इनके जाने की देर है, फिर पीछे और बाकी जाने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इनका एंड है। और एक इमरान खान ने लिखा है जो मतलब इतने लोग साथ तड़पा के और इतने लोग अटैच करके और एंगेज करके बैठा है। तो मसला ये है कि इमरान खान अपने एंड का काम कर चुका है। अवाम भैंस का दूध पी पी के लेजी हुई हुई है। अवाम के अंदर वो तहरुक नहीं है। उसके जो मतलब मिसाल के तौर पे अब अवाम ने हल्के की जब वोट दिया एमएनए को, तो उसके डेरे पे अब जाके क्यों नहीं पूछते कि हाँ भाई क्या बना? बिल्कुल। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये असल में भूख और अफलास जो है ना वो इन पंगों में पड़ने नहीं देती। सारा दिन तो आपको अपने बिल, बिजली, बच्चे, खाने पीनों की फिक्र है, और आप लोग क्या करेंगे? ये तो दीपक। फिर गांव देहातों की जिंदगी में थोड़ा सा होता था सुकून, आजाद लोग रहा करते थे क्योंकि खाने पीने की चीजें घर की होती थी, तो बिल्कुल। खुले फिरते थे, खुली बातें। तो ये अब शहरी, इतनी आबादी, शहरी आबादी है, ये तो बेचारी कुछ नहीं करती, ये तो स्लेवरी में है। ये 2 दिन भी पकड़े गए तो घर के किराए कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा? आप सबसे बड़ी आपकी जो आबादी, शहरी आबादी है, वो सारी की सारी को अपने घरों में तो नहीं है। तो बिल्कुल। उनको तो यही फिक्र है कि अगले टाइम की रोटी का क्या होना है। हाँ। इसलिए किसी को बरमला उठाया जाए या बच्चे उठाए जाएं या वो टीवी पे आके भी कह दे, तो इधर इसका मतलब माहौल ही है कानून और अदलिया के साथ। अब फिर कैसे ना होता? जब अदलिया के सामने ये सब कुछ हो रहा था, तो आपने देखा अदलिया ने क्या किया? क्या रोक पाई? क्या किसी एमएनए की फरियाद सुन पाई? जब खासों की नहीं सुनी गई, तो अब अदलिया के साथ जब हुआ तो अब अदलिया क्या जो है देख रहे हैं ये सिस्टम पूरे का पूरा असल में सिस्टम ही कोलैप्स होना है। लोगों को ये बावर कराया जा रहा है कि ये सिस्टम ही ठीक नहीं है और रीसेट करो इस सब को। तो रीसेट करने के लिए जाहिर बात है एक दफा फुल खराब तो होने दें। जब फुल खराबी आ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी, जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगी। अभी तो बेगैरती के घूंट पीने की ऑप्शन है हमारे पास ठीक। कि बहुत हम शुक्रिया। चुप करें और आराम से रहें। बहुत शुक्रिया सर। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका तजिया सुना, तजिया और उसके पेशन गोइयाँ सुनी कि अगली पेशन गोइयाँ क्या है इमरान खान साहब के हवाले से और अदलिया के हवाले से, और आवाम का भी रद्द अमल आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।